हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकर इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके से वैरायटी देखी थी कि भाई साहब 3 कंडीशंस हो सकती हैं मेरे पास जब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। पहली कैटेगरी हमने देखी कि अगर हीटिंग के इफेक्ट की वजह से कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे मैं फर्स्ट कंडीशन बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर हीटिंग की वजह से डीकम्पोजिशन होता है तो हम उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोल रहे थे। फिर अपन लोगों ने कई सारे एग्जांपल्स की भी बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी ना कंपाउंड ब्रेक हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, जिसे अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे थे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस के नाम पे कई सारी बातें रखी थी, कई सारी बातें हम लोगों ने की थी। एंड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा, जो कि अपने सिलेबस में था, बाकायदा डायग्राम बना के सब चीज़ें हमने समझी। फिर जो मेरे पास मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। लास्ट जो थर्ड कंडीशन थी ना, हम देख रहे थे कि जो मेरे पास सन से लाइट आ रही है या फिर जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, लाइट की वजह से भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा था, ठीक है। तो अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है, अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे होगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फील आ रहा होगा कि बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने रिपीट किए हैं बार बार, ठीक है। और रिएक्शंस हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिख रहे होते हैं, है ना, स्टेट के साथ उसका फेज क्या है, सॉलिड के फेज में, गैस के फेज में, लिक्विड के फेज में, तो वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब ये बिल्कुल लास्ट वाला टाइम चल रहा है जहाँ पर बिल्कुल चैप्टर हम लोग का ख़त्म ही होने वाला है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर अच्छे सवाल बनते हैं, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को लेकर अच्छे सवाल बनते हैं। तो एक बार ये कहानी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर जो भी हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन है ना, वो सारी बात करेंगे हम लोग। और फिर जो मेरे पास क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है ना, अभी तक जितनी भी कहानी हम लोगों ने कर रखी है, वो किसी न किसी कहानी के थ्रू, किसी न किसी बंदे के थ्रू समझ रहे हैं। तो ये कौन सा बंदा है? जैसा कि नाम से दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब कि कोई एक बंदा आएगा। सर आप बंदा बोलते हो, पबजी ज़्यादा खेलते हो गया, है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो होने क्या वाला है ना कि बंदे बैठे होंगे ढेर सारे, एक बंदा आएगा, दूसरे बंदे को डिस्प्लेस करके भाग जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है? हमारे पास देखिए, अपनी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हुआ करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हुआ करते हैं, डिफरेंट फेजेस में वो हो सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, 3 वैरायटी से डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। पहली वैरायटी हम देखते हैं, जब मेरे पास मेटल की स्ट्रिप होगी, है ना। मेटल हो सकता है मेरे पास जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। मेटल की स्ट्रिप को अपन लोग किसी सॉल्यूशन में ना, किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिप कर रहे होंगे। बेसिकली सब एक्सपेरिमेंटल है, जितना भी हम लोग का सिलेबस है ना, इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पहला चैप्टर अपन लोग पढ़ रहे हैं, पूरा हम लोग का एक्सपेरिमेंटल है। अपन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है ना, बीकर में अपन लोग एक्वा सॉल्यूशन रखेंगे और जो मेटल की स्ट्रिप है उसको डिप करेंगे। तो फिर देखते हैं कुछ वहाँ पर चमत्कार होता है, कुछ कहानी होती है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो पहली कैटेगरी ये है कि मैं एक्वा सॉल्यूशन में किसी मेटल की रॉड को डिप करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसे होती है अभी हम देखते हैं, है ना। दूसरी कहानी ऐसी है ना कि मेटल की स्ट्रिप होगी मेरे पास, मेटल की रॉड होगी, उसको मैं किसी एसिड में, है ना, एक्वस एसिड मेरे पास, डाइल्यूट एसिड में मैं डिप करूँगा। तब देखता हूँ कि किस तरीके से कौन सा बंदा किसको, कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। बेसिकली मेटल को डिस्प्लेस करने वाला है ना। थर्ड कहानी हम ऐसे देखेंगे ना, 2 सॉलिड वाले मेटल्स दोनों सॉलिड के फेस में होंगे, उनको अपन लोग हीट कर दें, तो वहाँ से कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वाटर के साथ भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जो आगे चल के एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले हेडिंग हम लोग की रहेगी आज की कहानी की, जिससे मैं बोल रहा हूँ, इसको रफ कर दिया जाएगा, है ना। ये सब कहानी के लिए लिखा जाता है, देखने के लिए। आवर फर्स्ट बंदा इज, जिसे आज अपन लोग, है ना, करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कई सारी बात करेंगे ना, रिएक्शंस। अभी जितना भी पार्ट करने वाले हैं ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, है ना। बेसिकली मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, हम जानते हैं, जो कि अपने सिलेबस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई साहब, ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में आप एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो, तब हम जो अभी करने वाले हैं ना, ये कांड नहीं करेंगे, ठीक है। जब अपन लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट देखेंगे, तो वहाँ देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन होता है,
एक नया वर्ड है, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन साफ साफ बोलता है, अपने CBSE का जो पेपर है बोलता है कि वैसा ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में दो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अभी अपन लोग बिल्कुल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक, जहाँ पर कार्बन के कोई कंपाउंड्स का मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है हमारे पास। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं हम लोग। पहले बंदे को उठाते हैं, पहले हम देखते हैं, है ना। बेसिकली मेरे पास क्या है ना, बीकर है, अपन लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखे हुए हैं। CuSO4 ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है मेरे पास। ये CuSO4 एक्वस फॉर्म में है ना, बेसिकली ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब क्या होता है ना, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन लोग जिंक की रॉड को, जिंक की स्ट्रिप को जब डिप करते हैं ना, तो क्या होगा ना, ये जो जिंक है ना, बेसिकली जिंक मेरे पास सिल्वरी वाइट कलर का होता है। कैसा? सिल्वरी वाइट, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ ना, ये जिंक ना CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu को डिस्प्लेस कर देगा एंड जिंक SO4 बन जाएगा भाई साहब, जिंक SO4 एक्वस के फॉर्म में, है ना। जिंक SO4 मेरे पास कलरलेस होता है, ठीक है, बेसिकली ये कलरलेस, ठीक है। अच्छा, एंड मेरे पास जो Cu वो निकल गया, Cu होता है रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन लिख देता हूँ मैं, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। तो जब भी कलर आएगा ना अपनी केमिस्ट्री में, तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार आएगा, अपनी आंखों में चमक आएगी, ठीक है। तो हमें कलर वाला पोर्शन ध्यान रखना है, इस पोर्शन को अपन लोग याद रखना है कि कैसे क्या कहानी हुई थी, ठीक। तो हुआ क्या, बीकर मेरे पास था, सॉल्यूशन था, जिंक की रॉड को मैंने डिप किया, तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना CuSO4 का, वो धीरे धीरे फेडेड होने लगा, ठीक है, एंड ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, रेडिश ब्राउन कलर में, है ना, रेड ब्राउन कलर में, Cu की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने CuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया एंड जिंक SO4 बन गया कलरलेस। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है ना, हम देखते हैं कि जो अपने जिंक की रॉड डिप की थी ना, बीकर मेरे पास डायग्राम देखते हुए हम लोग, बीकर में अपन लोगों ने जिंक की रॉड डिप की, तो जिंक की रॉड पे ये जो Cu है ना वो डिपॉजिट होने लगता है एंड जिंक की रॉड सिल्वरी वाइट से रेडिश ब्राउन होने लगती है, और जो सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन वो ब्लू कलर से फेडेड हो जाता है, ब्लू कलर से किसमें, कलरलेस में जा रहा है ना, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देखें। अच्छा, जिंक ना, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन, है ना, Cu कॉपर, ठीक है ना। अच्छा, ये कहानी हुई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इस वजह से जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर पाया। अच्छा, ये कैसे मालूम चलेगा रिएक्टिव कौन है, तो अपने सिलेबस में चैप्टर्स हैं, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ होती है जहाँ हम देखते हैं कि भाई साहब कौन एक्टिव है ज़्यादा, कौन रिएक्टिव है। फिलहाल अभी हम चीज़ें लिखते जाएंगे, है ना, अभी अपन लोग याद रखते रहेंगे यहाँ पे कि भाई साहब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अच्छा, यहाँ पर एक कहानी और हो सकती थी, ठीक है, अगर हम लोग जिंक SO4 का एक्वा सोल्यूशन ले, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं एंड इसमें Cu की जो रॉड है उसको अपन लोग डिप करें, ठीक, तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्या मेरे पास CuSO4 प्लस जिंक, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, Cu को सोल्यूशन में Cu की स्ट्रिप को मैंने, है ना, डिप किया, तो क्या CuSO4 एंड जिंक, मतलब कि क्या कॉपर जिंक SO4 के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं, है ना। दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों भाई साहब? कि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना, कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है ना। तो ये कहानी, ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ये कांड तभी हो पाया जब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। सेकंड कहानी देखते हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। CuSO4 लेते हैं भाई साहब, एक्वा सोल्यूशन वही ब्लू कलर, ठीक है ना, मैग्नीशियम हमने डाला सॉलिड, है ना, बेसिकली दिस इज ऑल्सो, है ना, सिल्वरी वाइट, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, MgSO4 मुझे मिला, ठीक है, MgSO4 बेसिकली दिस इज अ कलरलेस, ठीक है।
एंड देन कॉपर मुझे मिल गया Cu सॉलिड के फॉर्म में, एंड दिस इज अ रेड ब्राउन। ठीक है, ये कहानी हुई। अच्छा, फिर से वही चीज़, सॉल्यूशन मेरे पास CuSO4, मतलब कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये फेडेड होने लगा कलरलेस में, है ना। एंड जो मेरे पास मैग्नीशियम की रॉड की स्ट्रिप थी उस पर Cu आकर डिपॉजिट होने लगा, है ना। मतलब मैग्नीशियम की रॉड सिल्वरी वाइट से रेड ब्राउन में चेंज होने लगा, है ना। ये चीज़ कहानी हुई। यहाँ पर भी, है ना, Mg मोर रिएक्टिव देन Cu। ठीक है, ये रिएक्टिविटी है। ठीक है, Mg ज़्यादा रिएक्टिव था Cu से, तभी ये कांड हो पाया। यहाँ पर भी हम देखिए, अपन लोग सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता था क्या MgSO4 का अपन लोग एक्वा सोल्यूशन ले लेते एंड आवर Cu सॉलिड, तो क्या ये होता है? अच्छा, जो नहीं हो रहा ना वो भी कर रहे हैं हम लोग, जो नहीं होता है ना वो भी देख रहे हैं। क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है किससे? Mg से। दिस इज बेसिकली रिएक्टिविटी। ठीक है ना, Mg भाई सब जाता है ना, तो ये कांड हो गया यहाँ पे, ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे अपन लोग काटना है। ठीक है, आप लोग जो गलत है ना उसको भी लिख के काटेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। CuSO4 मैंने ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन, ब्लू कलर था ये, प्लस आयरन लिया हम लोगों ने। आयरन बेसिकली ये दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्रे सॉलिड के फॉर्म में। क्या हुआ? Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया एंड बन गया FeSO4। फेरस सल्फेट बोलते हैं इसे अपन लोग, है ना, या फिर आयरन सल्फेट बोल सकते हैं एक्वस के फॉर्म में। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रीनिश, ये ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर। ठीक है, एंड प्लस मेरे पास Cu मिल गया सॉलिड के फॉर्म में, एंड ये तो मुझे पता ही है बचपन से ही, ये रेड ब्राउन है। ठीक, तो मैं क्या देखता हूँ ना, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अगर मेरे पास ये बीकर था, ठीक है, यहाँ पर अपन लोगों ने एक नेल रखी, नेल जानते हैं ना हम लोग, कील, लोहे की नेल रखी। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर भरा हुआ है ना, ये CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है। ठीक, एंड जो ये नेल है ना ये ग्रे कलर की है ना, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब क्या हुआ? अब मैं देखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बाहर आती है, और जो ये नेल है ना भाई साहब, है ना, ये जो नेल है बेसिकली क्या होने वाला है ना, ये ग्रे था। ठीक है, अब ग्रे से एक कन्वर्ट होने लगा किसमें? रेड ब्राउन में, रेड ब्राउन में। एंड जो सॉल्यूशन था ना भाई साहब, सॉल्यूशन वो ब्लू कलर से चेंज होने लगा किसमें? ग्रीनिश कलर में, ग्रीनिश कलर में। ठीक है, तो दो कहानी हो रही है भाई साहब, एक तो सॉल्यूशन का कांड हो रहा है, एंड जो मैं मेटल स्ट्रिप डिप कर रहा हूँ उसका कांड। ठीक है, सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीनिश में चला गया, एंड नेल जो ग्रीन कलर का था, ग्रे कलर का था, इसके ऊपर Cu आकर डिपॉजिट होने लगा, है ना, Cu डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, तो एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, एंड हियर अब देन ये रेड ब्राउन। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। ये एक्सपेरिमेंट दिया है बाकायदा, अपन लोग कर सकते हैं लैब में। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जांपल्स देखें जहाँ पे हमने देखा कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुई। सर यहाँ पे भी वो बात हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। ऐसा कांड क्यों हो पाया? क्योंकि नीचे विजिबल है क्या? अभी मैं कैमरे में देख लेता हूँ विजिबल है कि नहीं। Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। भाई साहब Fe ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से ये कांड हो पाया। इसका मतलब इसका अपोजिट हो सकता था क्या? नहीं। ठीक, तो ये सब काम कभी तभी हो पाएंगे, कोई मेटल किसी मेटल के एक्वा सॉल्यूशन में से उस मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब ये मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, कहीं समझ में आती है? रिएक्टिविटी अपन लोग बात करेंगे चैप्टर के एंड में। दरअसल ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, है ना। एक्सपेरिमेंटली अपन लोग का एक डेटा होता है, एक टेबल होती है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं। फिलहाल हमारे लिए तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट चीज़ें हैं, हमारे लिए चीज़ें फिक्स हैं, जितनी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इतना आप कॉपी करो तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कॉपी करें इतना, ठीक है, लिख लिया इतना। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग इसका नाम चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। सर आप आज ने कुछ लिखवाया नहीं, लिखते हैं अभी हम लोग वाला काम करते हैं, लिखने वाला भी।
सो फेरस सल्फेट, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक, इतनी कहानी हो गई, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कहानी और। अच्छा, ये काम कब हो पाया? हाँ, जब Fe ज़्यादा रिएक्टिव था इस Cu से। सर क्या ऐसा होता क्या? इसी में कहानी में लिख रहा हूँ कि है ना FeSO4 ये होता नहीं है ऐसा, है ना, अपन लोग करने के लिए कर रहे हैं Cu, ठीक है। एंड क्या यहाँ से ये हो जाता CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड, ये रिएक्शन होती नहीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज Cu इज़ लेस रिएक्टिव देन Fe, ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी। तो देखिए एग्जाम्पल्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स एंड अलग अलग वैरायटी। ठीक, अभी मैं वो वैरायटी देख रहा हूँ जब मेरे पास एक्वा सोल्यूशन एंड मेटल की स्ट्रिप को अपन लोग डिप कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वैरायटी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल अभी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं। जैसे हमारी कहानी स्टार्ट हुई कॉपर क्लोराइड। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास ग्रीन सॉल्यूशन होता है, ग्रीन सॉल्यूशन CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, एक्वस की फॉर्म में है। अब क्या मैंने इसमें लेड डाला, लेड, ठीक है ना, बेसिकली लेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रे, ठीक है, सही है। ठीक, तो हम देख रहे थे कि लेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रे है ना, बेसिकली दिस इज अ ब्लूइश ग्रे, दिस इज अ ब्लूइश ग्रे। लैब में आपने देखा होगा सॉलिड की फॉर्म में क्या बनेगा, देखिए PbCl2, ये कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है ये अपना, ये कलरलेस होता है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। एंड प्लस मुझे क्या मिल गया, Cu मिल गया, Cu इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो हमने देखा ना कि भाई साहब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, लेड ब्लूइश ग्रे था, उसको मैंने ऐड किया, डिप किया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस। एंड जो मेरे पास Pb था ना, लेड था ना, Pb के ऊपर है ना इस कॉपर की लेयर इकट्ठा होने लगी, आकर ये डिपॉजिट हो गया, जो कि मेरे पास रेड ब्राउन है, रेड ब्राउन यह लिखा है। ठीक, अच्छा ये कैसे हो पाया सर, Pb इज़ है ना मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यह लिखा है रिएक्टिविटी, ये तभी हो पाया है ना, ये रिएक्शन। ठीक है, अच्छा फिर इसमें क्या हम ये कर सकते हैं क्या, PbCl2 प्लस है ना Cu, हालांकि ऐसा नहीं होता है, तो क्या मैं CuCl2 बना दूँ एक्वस में, एंड क्या मैं Pb बना दूँ सॉलिड में, क्यों, दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं पे ये लिखा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये नॉट पॉसिबल है ना, ये है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, Cu इज़ लेस रिएक्टिव देन Pb, ठीक है ना, ये कहानी सही है। चलिए, तो ये अपन लोगों ने समझा, कुछ मुझे बोलना ना शायद। तो ये पहली वैरायटी जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम और देखते हैं ज़रा सा। अपना फिफ्थ एग्जाम्पल, अब के बार अपन लोगों ने ना AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का। बेसिकली ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लैब में आप देखना, ठीक है। अब क्या अपन लोग Cu को ऐड करते हैं, Cu की स्ट्रिप मेरे पास कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है ना, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। अच्छा कहानी क्या वो देखते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, दरअसल बीच में फ़ोन आता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से एडिटिंग करनी पड़ती है ना। तो हम देख रहे थे कि भाई साहब अगर AgNO3 है, ठीक, कलरलेस सॉल्यूशन, एंड Cu मैंने लिया, Cu तो दिख रहा था ना कैसा है, रेड ब्राउन है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, रेड ब्राउन। तो क्या होगा ना कि भाई साहब ये Cu है ना Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Cu AgNO3 के सॉल्यूशन में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, मतलब कि Cu का कॉपर का नाइट्रेट बनने वाला है, CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट है ना, प्लस क्या बन जाएगा, Ag मुझे मिल जाएगा यहाँ से,
Ag सॉलिड के फॉर्म में, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। कॉपर नाइट्रेट भी ना भाई साहब ब्लू कलर का सोल्यूशन है, जैसे CuSO4 होता है ना वैसा ही, दिस इज ऑल्सो ब्लू कलर। एंड Ag मेरे पास सिल्वरी वाइट होता है ना, ऐसे ग्रेस वाइट होता है, ग्रेस है ना, ग्रेस वाइट इस तरीके से। तो ये एक रिएक्शन है ना। मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो मैं 2 से कर दूँ, है ना। आप देखिए आप बैलेंस, तो हम सारे रिएक्शंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही लिख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो सभी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखो, दिख रहा है क्यों? चेक कर लो मैं एक बार, CuCl2, ठीक है। सभी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कहानी हो पाई, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Cu इज़ मोर रिएक्टिव देन Ag। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारी बातें देख ली कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वो हो सकता था क्या, अपोजिट वाला? नहीं। तो कभी वैसा लिखा हो तो उसे अपन लोग इग्नोर करेंगे। चाहो तो आप लिखने के लिए लिख लेना कि अगर कभी ये हो जाए CuNO3 एक्वस, कभी ऐसा देगा वो परेशान करने के लिए, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। AgNO3 प्लस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, CO सॉलिड है ना। बेसिकली Ag पे प्लस चार्ज होता है ना, तो AgNO3 बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट। तो ऐसा होता तो, ठीक है ना। ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि Ag जो है ना वो लेस रिएक्टिव है Cu से, ठीक है। तब ऐसा ये नॉट पॉसिबल है ना, ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन लिख देना, नो रिएक्शन, तभी काट रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये कहानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी। अच्छा सर, ये कैसे बना था? जैसे कि आप लोगों ने, आपने PbCl2 कैसे कर दिया था, तो इसके पीछे हम कहानी कर चुके हैं ना। जैसे CuCl2 है, एंड कभी किसी इसमें डाउट आ रहा हो तो मैं जानता हूँ ना कि CuCl2 कैसे ब्रेक होता है, Cu2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ऐसे ब्रेक होगा ये, है ना। एंड Pb मेरे पास है, Pb पे 2 प्लस चार्ज होता है Pb पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, Pb और इसको चाहिए, मैं जानता हूँ कि ये इसके कदमों में, इसके कदमों में, सो PbCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2Cl है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये कहानी, फिलहाल इसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। अपन लोग तो ऐसा याद होना चाहिए। ये चीज़ है। यहाँ से आप ये समझ सकते हो ना कि मेरे पास Pb पे 2 प्लस चार्ज था, तभी यहाँ पे क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो वो कहीं थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल अभी, है ना। हमें बस इतना समझना है कि भाई साहब यहाँ से Cu डिस्प्लेस हो गया, एंड अगर Cl है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। अगर SO4 तो क्या बन जाएगा, सल्फेट, है ना। अगर NO3 है तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। दिस इज कॉपर नाइट्रेट, है ना। ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। तो इतनी कहानी रखी हम लोगों ने आज। तो आज हम लोगों ने पहली वैरायटी देखी कि जब भाई साहब मेरे पास मेटल के स्ट्रिप को अपन लोग सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या कहानी होती है, ठीक है। सर डेफिनेशन लिखवा दो, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन जरा लिख लेते हैं हम लोग। एक डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे? इतना रिएक्शन लिखने के बाद पहले आप लिख लो, लिख लिया? इतना लिखने के बाद लिख लीजिएगा नीचे, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element, takes the place of another element in a compound are known as, in a compound are known as displacement reaction, in a compound are known as displacement reaction, ठीक है। तो अपनी डेफिनेशन हो गई, और बाकायदा अभी हमने पहली वैरायटी देखी थी वाली। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन की। अभी तो भाई साहब एक ही बार डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। अभी एक बार ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 बंदे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसकी बात कैसे होती है हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।